जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। सभी पक्षियों ने अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लिए थे। बस एक रानो चिड़िया थी जिसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया था। कालू जी, रानो हर बार सबसे पहले अपना पक्का घर बनाती है, लेकिन इस बार उसे क्या हुआ जो उसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया। हाँ गौरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो चलो, हम एक बार जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ऐसा कहकर गौरी और कालू चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने अब तक अपना पक्का घर क्यों नहीं बनाया? कालू भैया, मैं माँ बनने वाली हूँ। बुलबुल डॉक्टर ने बोला है मैं पूरे 11 अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मुझसे उड़ा नहीं जाता और ना ही मुझसे सूखी लकड़ियाँ ला होती हैं, इसीलिए मैंने अपना पक्का घर नहीं बनाया। क्या चिड़िया, तुम पूरे 11 अंडे देने वाली हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारा घर तो पुराना है और कहीं कहीं से तो इसमें दरारें भी आई हुई हैं। अगर तुम्हारा घर बारिश में टूट गया तो तुम अपने 11 अंडों के साथ कहाँ जाओगी? हाँ गौरी बहन, यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। कालू भैया, अगर आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ला दे तो मैं अपने घर की मरम्मत कर लूंगी। इससे पहले कालू चिड़िया को कुछ बोलता, गौरी कौवे बीच में बोल पड़ती है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं और कालू तो मेरी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, वो मुझे कई दिनों से बुला रही है। ऐसे कहकर गौरी कौवे कालू को वहाँ से ले जाती है। गौरी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला? हमें तो कहीं नहीं जाना। मेरे बेवकूफ पति, अगर मैंने झूठ बोला है तो मैंने कुछ सोच समझ कर ही झूठ बोला होगा। कालू सोचो, आज पहली बार जंगल में ऐसा हुआ है, चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया और हमारा घर मुकम्मल है। हम तो यही चाहते थे कि चिड़िया अपना घर नहीं बनाए। गौरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर वहां तुम बीच में ना बोलती तो मैं तो चिड़िया को लकड़ियां लाने की हाँ कर चुका होता। अब तो चिड़िया अपना घर नहीं बना पाएगी और बारिशों में इधर उधर भटकेगी। और जब हमारे घर में रहने के लिए भीख मांगेगी तो फटाक से दरवाजा बंद करना है उसके मुंह पे। बड़ी सबको ज्ञान बांटती फिरती है, उसे पता तो चले अब की बार। 4-5 दिनों के बाद चिड़िया अंडे दे देती है। अब बारिश शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है। मुझे अपने घर की मरम्मत जल्द से जल्द करनी होगी, वरना मैं अपने 11 अंडों के साथ कहाँ भटकूंगी बारिश में। चिड़िया भी अपने घर की मरम्मत का काम करने में लग जाती है। उधर गौरी और कालू भी चिड़िया को काम करते हुए देख रहे थे। गौरी, लगता है चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं। देखो ना कैसे जल्दी जल्दी पंख चलाकर अपने टूटे फूटे झोपड़े को ठीक करने में लगी है। चाहे कुछ भी कर ले ये छोटी चिड़िया, पक्का घर तो नहीं बना सकती। आज तो सुबह से मौसम भी खराब है, बारिश भी अब शुरू होने ही वाली है। फिर देखना कैसे ये ठंड में थर-थर कांपती हुई हमारे घर आएगी। फिर मैं इसे लंबा भाषण देकर कैसे भगाती हूँ। गौरी और कालू तो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बाहर ठंडी हवाएं जो चलने लगी थी, लेकिन चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत में लगी हुई थी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? ये घर तो पूरी तरह टूटा हुआ है। अब किसी भी वक्त बारिश भी शुरू हो सकती है। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर हरी हरी घास पर जाती है। क्यों ना मैं इस घास से अपने घर की मरम्मत कर लूं, इसमें मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। शाम होने से पहले सब हो जाएगा। ये सोचकर चिड़िया अपने घर के आसपास से ही काफी सारी घास जमा कर लेती है। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया
सारी घास को अपने घर के ऊपर लगा देती है, जिससे उसका घर जरा भी टूटा हुआ दिखाई नहीं देता। चिड़िया ने हरी घास से ही अपने घर को सुंदर और सुरक्षित बना लिया था। अपने घर के अंदर अपने अंडों के पास चली जाती है। वो अपने घास के घर में बहुत खुश थी। कालू, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। अब तो चिड़िया अपने अंडों के साथ आती ही होगी भीगती भीगती। नहीं गौरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चिड़िया ने तो अपने घर को घास से ढक लिया है। यहाँ आकर देखो। क्या हुआ अगर चिड़िया ने अपने घर को घास से ढक लिया? ये घास ज्यादा देर बारिश को झेल नहीं पाएगी और नीचे गिर जाएगी। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। गौरी देखे, हमारी छत से तो पानी गिरना शुरू हो गया। कालू, तुमने छत को अच्छे से तो पक्का किया था ना? नहीं गौरी, मैंने छत को पक्का नहीं किया। कालू, तुमने ऐसा क्यों किया? गौरी, मुझे छत ठीक ठाक लग रही थी, इसीलिए मैंने छत को पक्का नहीं किया। गौरी, मुझे माफ कर दो। कालू, भागे यहाँ से, हमारा घर टूटने वाला है। पानी जमा होने के कारण गौरी और कालू का घर टूट जाता है और वो सारी रात बारिश में भीगते हैं। कालू, हम तो चिड़िया को बारिश में सारी रात भिगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। गौरी, आज के बाद किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वरना खुद का ही बुरा होता है। ऐसे गौरी और कालू को दूसरों का बुरा सोचने की सजा मिलती है। उन दिनों जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचा करती थी। गुड़िया बेटा, आप घर में ही रहना, बाहर बहुत गर्मी है, मैं जा रही हूँ आइसक्रीम बेचने। मम्मा, क्या आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं बेटा, मम्मा को गर्मी नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो दो। चिड़िया रुकती है और एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम हरियाली तोती को दे देती है। हरियाली बहन, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ चिड़िया, तुम भी धूप से बचने के लिए एक छाता ही ले लो। हाँ हरियाली बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से मैं अपने लिए एक छाता जरूर खरीदूंगी। चिड़िया आगे बढ़ती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ऐसी गर्मी में एक चिड़िया ही थी जो बाहर फिर रही थी। बाकी सभी पक्षी अपने घरों में बैठे हुए थे। कालू कालू, आज मेरा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मगर कैसे? चिड़िया तो तुम्हें मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहकर गौरी अपने घर से निकलती है। चिड़िया, यहाँ तो आओ, मुझे एक आइसक्रीम तो देना। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, 10 रुपए की है एक आइसक्रीम। मालूम है मुझे चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी को एक आइसक्रीम दे देती है, जिसे गौरी बड़े मजे से खा लेती है। चिड़िया, सॉरी, मैं पैसे लाना तो घर से भूल ही गई। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप घर से जाकर पैसे ले आए, मैं आपका यहाँ इंतजार करती हूँ। चिड़िया, अब मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना अपने पैसे। चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी से पैसे मांगती है पागल चिड़िया। मम्मा, क्या सारी ही आइसक्रीम बिक गई? हाँ बेटी, बस एक आइसक्रीम गौरी ने उधार ली है। चिड़िया के पास एक गाय थी, जिसे वो चारा देती, पानी देती और उसका बहुत ख्याल रखती और उसका दूध निकालकर उससे आइसक्रीम बनाकर बेचती थी। दूसरे दिन फिर चिड़िया आइसक्रीम बेचने के लिए निकलती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो दे।
फिर चिड़िया बुलबुल को आइसक्रीम दे देती है। कल गौरी कभी ने मुझसे उधार आइसक्रीम ली थी, वो तो मैंने छोड़ी, लेकिन आज तो मैं उसके मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। वो तो हर किसी से उधार ही चीजें लेती है, फिर पैसे मांगने पर लड़ाई शुरू करती है। फिर गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें उधार आइसक्रीम नहीं मिलेगी। चुप कर जा मोटी बुलबुल, मैंने तुझसे क्या उधार ले लिया, चल भाग यहाँ से। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। आज मेरा जग्गू आइसक्रीम खाने की बहुत जिद कर रहा है, मुझे आइसक्रीम तो देना। गौरी बहन, पहले कल वाले पैसे दो, मैं फिर ही तुम्हें उधार आइसक्रीम दूंगी। मैं क्या भाग रही हूँ कहीं, दे दूंगी तुम्हारे पैसे भी। गौरी, पहले पैसे फिर आइसक्रीम। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी चूचू करने लगी है ये चिड़िया, 2 पैसे क्या कमा लिए, बड़ी बातें करने लगी। गौरी गुस्से में घर जाती है। कालू सुनो, आज उस छोटी चिड़िया ने मुझे उधार आइसक्रीम नहीं दी है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत? हाँ कालू जी, उस छोटी चिड़िया और मोटी बुलबुल ने मुझे बातें भी सुनाई हैं। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, जब चिड़िया सो जाएगी तो हम उसकी गाय को खोलकर दूर जंगल में छोड़ आएंगे, फिर देखता हूँ वो कैसे बनाती है आइसक्रीम। ये सुनकर तो गौरी उछलने लगती है। मेरा सुंदर पति मेरा बहुत ख्याल रखता है। आधी रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि गौरी और कालू जब उसकी गाय के पास जाते हैं। कालू, अगर गाय ने शोर मचाया तो? सब सो रहे हैं, ऐसे में कौन सुनेगा गाय का शोर। कप्पा गाय की रस्सी खोलता है। आ जाओ गाय, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हरी हरी घास खिलाऊंगा। लेकिन चिड़िया की गाय किसी अनजान पक्षी के साथ कहीं नहीं जाती थी। कालू, मैं गाय को पीछे से मारती हूँ, तुम आगे से इसकी रस्सी खींचना। गौरी जैसे ही पीछे जाकर गाय को मारने लगती है, गाय को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार लात गौरी को मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। कालू, मार दिया मुझे, इस गाय ने मार दिया, जल्दी से घर चलो। कालू जी, मेरा पंख हिल ही नहीं रहा। गौरी, अब तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगी। गौरी सारी रात रोती रहती है और पछताती है वो चिड़िया की गाय चुराने क्यों गई।